अभी सुबह की 10 बज रही है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ समय का। तो जब समय आएगा तो मैं घर से निकलूँगा स्टेशन के लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ महाकुंभ में। तो मैं आपको महाकुंभ की पूरी जर्नी दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और धैर्य रखिए। मैं हूँ संजय, एक टीकमगढ़ छोटे से ज़िले से, जो कि मध्य प्रदेश का ज़िला है। तो मैं स्टेशन पहुँच जाता हूँ। मैं स्टेशन कुछ पहले ही आ गया था, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था कि जो मेला स्पेशल ट्रेन चली है वह फिक्स समय पर आती है। पर ऐसा नहीं हुआ, वह तो करीब 4 घंटे लेट थी। और मैं वहाँ टहलता रहा, घूमता रहा। साथियों, मैं जाने वाला तो बस से था, पर मेरे दोस्त ने कहा कि ट्रेन पूरी खाली जाती है, एक बार अनुभव लेकर देखो। तो मैं वही अनुभव लेने स्टेशन पहुंच जाता हूं और घूमता रहता हूं ट्रेन आने के इंतज़ार में साथियों। और ट्रेन आ भी जाती है, पर वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जो मेरे दोस्त ने कहा था। ट्रेन में तो बहुत ही भीड़ थी। तो मैं इस भीड़ का आनंद लेते हुए, अनुभव लेते हुए प्रयागराज के लिए निकल जाता हूं साथियों। किसी ने कहा है कि हमारे देखे गए सपने कभी पूरे नहीं होंगे, लेकिन शायद वो सपने आते ही इसीलिए हैं कि एक ना एक दिन पूरे होंगे। हम महाकुंभ के लिए निकले थे और हम प्रयागराज स्टेशन पर आ चुके हैं। इस भीड़ को आप देख ही सकते हैं कि बहुत सारी भीड़ आ रही है। फिर हम पैदल चलना शुरू कर देते हैं और चलते रहते हैं संगम की ओर। और धीरे धीरे हम संगम की ओर पहुंच ही जाते हैं साथियों। अभी हम स्टेशन पे ही हैं, अब हम चलना शुरू करते हैं, क्योंकि हमें कहीं पर ऑटो या रिक्शा नहीं दिख रहा था करीब दूर दूर तक। इस निकलते हुए वक्त के बजाय हमने सोचा कि इसी वक्त में कुछ सोचा जाए और पैदल चला जाए। और मैं चलता गया और मैं अभी भी पैदल चल रहा हूँ साथियों। अब देखता हूँ मैं कहाँ तक पहुँचता हूँ। और इस सफ़र में इस मुसाफिर को थोड़ी दूर जाने पर थोड़ी भूख लगाती है, तो यहीं पर कुछ खाने के लिए मिल गया तो वह उसे खाने लगता है और फिर से आगे बढ़ जाता है साथियों। पर इन रास्तों पर बात एक मुसाफिर की हो रही है, जो भटकता भटकता अपनी मंजिल की ओर पहुंच ही जाएगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर पहुंचने वाला है। और साथियों, हम संगम पर आ चुके हैं, थोड़ी ही दूरी पर हैं और संगम पर हम पहुंचने ही वाले हैं। हर मोड़ पर एक कहानी होती है, फर्क तो बस इतना है कि उस कहानी को परखने वाला चाहिए। साथियों, इस संगम का व्यू रहा, आप इसे देखिए कि मैं संगम पर पहुंच गया हूं और मैं अब कुछ देर बाद डुबकी लगाऊंगा। आप देखिए साथियों, एक मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसे रास्तों से ज़्यादा अपनी मंजिल की परवाह होती है। और एक गेट देखकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। हम महाकुंभ में आ चुके हैं साथियों, और मैं अब संगम पर जाकर डुबकी लगाने वाला हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही रखना पड़ता है। आप वीडियो को स्किप ना करें अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो। साथियों, चलो चलते हैं अब हम संगम पर, और हम स्नान करने वाले हैं। और आप भी आइए और स्नान करिए। हो सकता है आप मुझसे पहले यहाँ आ चुके हों, तो ठीक है, अब मैं स्नान करने वाला हूँ। इस सफ़र में हमारे पास कोई जानकार नहीं था, इसलिए हम खुद ही जानने के लिए निकल गए। पानी बहुत ही ठंडा था, पर मैं काफ़ी देर तक डुबकी लगाता रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि बहुत दूर से आया हूँ तो थोड़ा आनंद भी लूँ। इसलिए करीब करीब मैं आधा घंटे तक पानी में ही रहा साथियों। और आप भी आइए, अगर आए तो डुबकी ज़रूर लगाइए साथियों।
एक ब्लॉगर के लिए सफ़र में एक अच्छे कैमरा और अच्छे दोस्त की ज़रूरत होती है साथियों, जिनमें से मेरे पास ना ही अच्छा दोस्त है ना ही अच्छा कैमरा। मैं सफ़र में अकेला ही निकल गया बैग लेकर और चलता गया। अब मैं वापस आने वाला हूँ और मैंने महाकुंभ के पास एक बहुत बड़ा पार्क है वो भी घूमा। मैं उसे आपको दिखाने वाला हूँ कि उस पार्क में हमारे देश की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। पर मुझे भूख लगाती है और मैंने खाई थोड़ी मैगी का टेस्ट थोड़ी बढ़िया था। और फिर हम दोनों भाई निकल जाते हैं घूमने के लिए पार्क। तो योगा करिए और निरोगी रहिए साथियों, योगी बनिए निरोगी रहिए। यह संदेश हमें इस योगा वाली मूर्तियों से मिलता है। थोड़ी कैमरा क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी और कैमरे पे डस्ट लग गई थी क्योंकि भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा ही थी। तो साथियों मैं आपको कुछ और अच्छी चीज़ें दिखाने वाला हूँ इसी में, तो चलिए चलते हैं। तो मैं पार्क आ चुका हूँ और पार्क में आपको दिखाने वाला हूँ विवेकानंद स्वामी की मूर्ति भी है और इसके पीछे ही ज्ञान की देवी सरस्वती या भारत माता की भी मूर्ति है साथियों, शायद भारत माता की मूर्ति थी। तो चलिए देखते हैं। हाँ भारत माता की मूर्ति थी। और अभी हम आगे गए तो हमें दिखा इंडिया गेट और इंडिया गेट के भी आगे गए साथियों हम लोग। तो हम इंडिया गेट के पास आ चुके हैं। यह इंडिया गेट है। शायद हो सकता है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा ना लगे, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा। मैं साथियों अभी तो मैं जीरो हूँ, पर आप चाहें तो मुझे हीरो बना सकते हैं क्योंकि बंदे की मेहनत और ईश्वर का साथ बंदे को आगे ले जाता है साथियों, अपने सपनों की ओर ले जाता है। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए। और थोड़े ही आगे जाने के बाद हमें दिखे नागालैंड के वासी जो कि अपनी पूजा पाठ कर रहे थे। उन्हीं के अनुसार साथियों देखिए आप नाच गा रहे हैं, झूम रहे हैं। तो मैं यहाँ से भी आगे निकल जाता हूँ और थोड़े ही आगे आने के बाद हमें देखा भारत के नक्शे वाला पार्क जिसमें के ज्योतिर्लिंग हैं सभी प्रकार के। तो साथियों हम निकल जाते हैं पुल की ओर। यहाँ से थोड़े ही आगे जाने पर हमें एक ई रिक्शा मिल गया स्टेशन के लिए। तो हम स्टेशन जाने वाले हैं क्योंकि अब हम लौट रहे हैं वापस घर की ओर साथियों। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में कि मेरा ये सफ़र कैसा रहा। इस सफ़र का आप भी अनुभव लें। मैं ट्रेन में बैठकर निकल जाता हूँ साथियों। मैं ट्रेन में बैठ चुका हूँ। आपका एक कमेंट मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है, इसलिए आप कमेंट ज़रूर करें साथियों। अब आपको एक आगे बहुत ही सुंदर व्यू दिखने वाला है जब ट्रेन नदी के ऊपर से निकलेगी। तो ऐसे ही साथियों मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें क्योंकि वीडियो अब थोड़ी देर बाद समाप्त होने वाला है। बस ट्रेन पुल के ऊपर से निकलेगी। आप वह सुंदर नज़ारा भी देख ही लें कि वह सुंदर नज़ारा कितना सुंदर है। मैंने तो देखा ही था साथियों। मैं कैमरा क्वालिटी थोड़ा ठीक कर देता हूँ क्योंकि कैमरा क्वालिटी थोड़ा ठीक नहीं आ रहा है डस्ट की वजह से और रात में अंधेरी की वजह से भी। बस क्वालिटी मैंने ठीक कर दिया है, आप देखिए साथियों। ऐसा सुंदर नज़ारा आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट तो आप ज़रूर करें जो इस वीडियो को देखें। ठीक है साथियों वीडियो होता है समाप्त।